हेलो गाइस, वेलकम बैक टू फैक्चुअल इन्फो। होप सो एवरीवन इज़ फाइन। तो ये वीडियो है आपके जो वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था 31 ऑफ दिसंबर को। तो उसमें जितने भी ऑब्जेक्शंस लगने हैं उसके रिलेटेड ये वीडियो है, और जिस ऑब्जेक्शन को आप 6 जनवरी शाम के 5 बजे तक लगा सकते हैं। ये वीडियो इसलिए है कि काफ़ी लोग जो है मैसेज कर रहे थे टेलीग्राम पे कि कौन कौन से पे ऑब्जेक्शन लगाना है। बाकी जो इसमें चैट ग्रुप है, चैट ग्रुप में भी काफ़ी लोगों ने ऑलरेडी जो डॉक्यूमेंट्स हैं बना के पीडीएफ्स डाल रखे हैं। आप उसमें भी डिस्कशन कर रखे हैं कि किस में लगाना है। फिर भी कुछ लोगों के पर्सनल थे कि आपने किस में लगाया है या फिर हमें पीडीएफ नहीं मिल पा रही है। तो उसी को एक बार रिमाइंड कराने के लिए वीडियो है कि मुझे कितने ओवरऑल मिले हैं सभी जो हमारे 2-3 ग्रुप हैं उनसे कंबाइन करते हुए कि कितने में लगाया जा सकता है। ये नहीं है कि हमने इसमें से कितने लगाए हैं, ये ओवरऑल है कि जिन जिन क्वेश्चंस पे बाकी सब लोगों के ऑब्जेक्शन की थिंकिंग आई है एक बार को कि हाँ हम इसमें भी लगा सकते हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ये पूरी लिस्ट है हमारी इसमें से वो बनता है तो आप भी लगा सकते हैं। और ये जितने भी हैं इनकी ऑलरेडी बनी बनाई पीडीएफ है जिसको आप टेलीग्राम से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर किसी ने नहीं लगाया तो वो अभी भी लगा सकता है, टाइम है 6 जनवरी तक, तो आपको ये पीडीएफ्स भी वहाँ से मिल जाएंगी। तो इसमें ये नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए कि सारे आपने क्यों बोले हैं, ये तो बिल्कुल ठीक दिया आयोग ने। भाई ये आपके लिए नहीं है। अगर आपका वो क्वेश्चन इसमें फिट बैठता है जिसमें ऑब्जेक्शन लगाना है तो वेल एंड गुड, नहीं आता तो इग्नोर करना है उसको कम्प्लीटली। तो देख लीजिए, क्या पता आपका वो क्वेश्चन इसमें फिट बैठता हो। तो एक क्वेश्चन तो ये था फाशना शिखर शैली वाला। और ये जो आपके पीडीएफ्स होंगे ये सेट वाइज नहीं है, ये कोई सेट ए का है, कोई सेट डी का है। तो आप जो इस पीडीएफ को डाउनलोड करेंगे चाहे तो आप उसका जो फ्रंट पेज होगा उसको आप हटा के अपना जो आपका सेट होगा उसके अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। मतलब जो ये पीडीएफ है उसका जो फर्स्ट पेज है उसमें आप अपना सेट बी सेट सी जो भी आपका होगा उसको मॉडिफाई करके आप अपलोड कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं किया और आपको पीडीएफ नहीं मिली है क्योंकि ये बनी बनाई है ऑलरेडी, तो आपको मेहनत वगैरह करने की नीड नहीं है। जिन्होंने अभी तक नहीं लगाया, जिन्हें नहीं मिला, उसके लिए कह रहे हैं ये। तो एक ये फाशना शिखर वाला क्वेश्चन था, तो इसमें आयोग ने ये वाला आंसर दिया था ऑप्शन डी। तो जो प्रूफ्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये है कि पलेठी वाला ही जो है यही हमारा फाशना शिखर शैली में है। बाकी ये जो दोनों ऑप्शंस हैं ये फाशना शिखर में नहीं मिलते हैं, और इसके बहुत सारे बुक में प्रूफ्स मिले हैं। जिसने भी ये पीडीएफ बनाई है उसका थैंक यू। जैसे ये है हमारा, तो फाशना शिखर शैली के अंदर हमें डिटेल्स दी गई हैं कुछ मंदिरों की, तो उसमें कहीं पे भी वो 2 मंदिर नहीं है बी एंड सी ऑप्शन वाले। फिर आपकी ये जो है नारायण कोटि का जो मंदिर है ये बल्लवी प्रसाद स्तंभ, तो बल्लवी शैली में है ये आपका। और एक जो थर्ड मंदिर है तो अभी हमने देखा कि ये फाशना शिखर शैली है, तो इसमें आपका सूर्य मंदिर है पलेठी का, तो ऑप्शन ए तो ठीक है। बाकी बहुत प्रूफ, हाँ ये जो जागेश्वर का है ये हमारा केदारनाथ शैली में है। तो बी एंड सी जो है ऑप्शन नहीं है काफ़ी लोगों के अकॉर्डिंग, तो जो ये है ये गलत हो जाता है। तो जिसको इसमें ऑब्जेक्शन लगाना है लगा सकता है। ये कम्प्लीटली जिन्होंने भी बनाया उन्होंने लिखा था ये, तो आप लोग डायरेक्टली डाउनलोड करके लगा सकते हैं जिसने नहीं लगाया है। सेकेंड क्वेश्चन ये था कि ये रिवर वाला, तो इसमें जो प्रूफ्स हैं इसके अकॉर्डिंग ये तो आयोग ने दिया ही है कि ये गलत है, ठीक है ये गलत है। लेकिन ये हनुमान गंगा वाला भी गलत बैठ जाता है क्योंकि ये 2 जगह जो है हनुमान गंगा आपकी है, एक अलकनंदा के साथ इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है और एक हमारा यमुना के साथ देखने को मिलता है। तो इसके आंसर्स 2 बन जाते हैं, तो ये भी गलत हो जाता है। तो आंसर सी एंड डी दोनों ही गलत हैं एज पर, क्योंकि हनुमान गंगा 2 जगह से है। जो हमारी राजेंद्र प्रसाद बलोदी की बुक है उससे भी पता चलता है। यमुना टोन्स जो है वहाँ पे भी आपकी हनुमान गंगा जो है हनुमान चट्टी में मिलती है यमुना में। फिर ऋषि गंगा का भी 2 कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है, एक तो इधर आपका अलकनंदा के साथ, वो तो चलो गलत हो ही गया था। हाँ ये आपकी हनुमान चट्टी में आपकी कौन मिलती है, हनुमान गंगा मिलती है, और ये किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो इस वजह से ये वाला गलत हो जाता है। तो जैसे ये हमारी अलकनंदा रिवर है, ये अलकनंदा आ रही है, तो जो ऑप्शन दिया था सी उसमें दिखा रहे थे कि हनुमान चट्टी है, उधर हनुमान गंगा मिल रही है, तो हाँ ये ठीक है उनके अकॉर्डिंग। लेकिन गलत किस लिए है कि हनुमान गंगा आपकी हनुमान चट्टी यमुना में भी आके मिलती है, तो ये दो रिवर्स की ट्रिब्यूटरी बन जाती है और सेम ही नेम से बन जाती है, और सेम ही नाम से हनुमान गंगा है। मिलन की जो लोकेशन है हनुमान चट्टी वो भी सेम है, तो इस वजह से कॉन्ट्रारी हो रहा है। तो अगर किसी का गलत है, बाई चांस गलत हुआ है, तो वो ऑब्जेक्शन लगा सकता है। जिसका सही हुआ है, जिसके आंसर ठीक है वो इग्नोर कर सकता है।
ये प्रूफ में सब मेंशन है इसके, तो 2 आपके ये हो गए। थर्ड ये है, ये काफ़ी लोग इस चीज़ को इग्नोर करेंगे क्योंकि उन्होंने बद्रीनाथ लगाया होगा, ठीक है, लेकिन काफ़ी ने इस पे ध्यान बद्री जो है इस पे ऑप्शन पे टिक लगा दिया क्योंकि ध्यान बद्री है। अब सबके पढ़ने के सोर्सेज थोड़े थोड़े अलग हैं और हम बद्री का जो है ये विशाल बद्री नाम से पढ़ते हैं इसको, बद्रीनाथ को मोस्ट प्रोबेबली, ऐसे श्री बद्रीनाथ से नहीं पढ़ते हैं। तो काफ़ी ने जिसने दूसरे सोर्सेज से पढ़ा होगा उस हिसाब से ये ध्यान बद्री वाला पे टिक लगाया होगा जिससे उसके गलत हुआ होगा क्वेश्चन। तो इसका प्रूफ ये आपकी H.G. वॉल्टन की जो बुक है गढ़वाल हिमालय का गजेटर, इसमें भी मेंशन है आपके ये 5 बद्री। तो बद्री नारायण जिसको विशाल बद्री कहते हैं, तो ज़्यादातर हम विशाल बद्री के नाम से पढ़ते हैं, ठीक है। फिर योग बद्री, भविष्य बद्री, ब्रज बद्री और ध्यान बद्री। तो एक कहीं किसी बुक में मिलता है योग ध्यान पूरा कंप्लीटली उसका नाम, और यहाँ पे इन्होंने क्या क्या बताया है कि ध्यान बद्री अलग है, योग बद्री अलग है। तो अगर गलत हुआ है तो लगा सकते हैं। ज़्यादातर हम बद्री नारायण को विशाल बद्री के नाम से जानते हैं जब हमें पंच बद्री के नाम बोलने पड़ते हैं। तो योग बद्री अलग हो गया, ध्यान बद्री अलग हो गया इस बुक के अकॉर्डिंग, और किसी बुक में भी देखने को मिलेगा तो वो कॉम्बिनेशन में योग ध्यान बद्री भी दिखा देते हैं। तो अगर रॉन्ग है तो ठीक है, लगा सकते हैं। यह किसी का कहना था तो मैंने ये डाल दिया ऐड, तो जिसके नंबर कम है वो डाल सकता है। तो एक क्वेश्चन आपका ये और है, इसमें आप देखेंगे कि जो कत्यूरी की राजा की राजधानी है अस्कोट बताई गई है। तो ये कार्तिकपुर है, जो यशवंत सिंह कटौज की बुक है उसमें बताया गया कि ये कार्तिकपुर थी। और जो इसका सेकेंड ऑप्शन है कि अस्कोट की पहाड़ियों से गोमती नदी, तो जो और ये बोला है कि काली नदी में मिलती है। तो गोमती नदी जो है वो तो सरयू से आपकी मिलती है बागेश्वर में, है ना। तो जिसके कॉन्फ्लुएंस पे आपके कुलीवेगार प्रथा जो थी समाप्त हुई थी। तो ये तो गोमती आपकी सरयू से बागेश्वर में मिलती है, तो काली नदी से गोमती का तो मिलना है नहीं। और आपकी काली से कौन मिलती है, सरयू जो है वो मिलती है आपकी काली से। तो सेकेंड ऑप्शन तो वैसे ही गलत था, मतलब आर जो था वो तो गलत था, तो आयोग ने इसका आंसर सी दिया है। जब आर गलत है तो फिर इसमें तो लिखा है कि सही है आर, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन जो है दोनों ही गलत हैं, क्योंकि ये भी गलत दिख रहा है, ये भी गलत दिख रहा है। तो इसका अगर किसी को ऑब्जेक्शन लगाना है तो लगा सकता है, इसके काफ़ी सारे प्रूफ भी हैं और ये दोनों गलत होंगे। जो ये यशवंत सिंह कटोच की बुक है ये बोलती है कि जो राजधानी थी आपके ये किसकी कहाँ थी, कार्तिकपुर थी। और वहीं तो अगर आप देखें जो काली नदी है वो उसका सबसे अधिक जल राशि किससे आता है, ये आपका सरयू नदी से है। और सरयू है आपकी दक्षिण पश्चिमी पहाड़ी जो है यहाँ से इसका उद्गम है। बल्कि हमारी जो ये है गोमती नदी इसका कहाँ से है, ये है आपकी डेबरा श्रेणी जो है वहाँ से निकलती है, और वहाँ बोला था अस्कोट श्रेणी से निकलती है, तो ये गलत हो गया। और गोमती नदी जो है आपकी सरयू से कहाँ मिलती है, बागेश्वर तीर्थ में इसका संगम होता है। तो दोनों ही गलत हो रहे थे और ऑप्शन क्या होना चाहिए था, डी होना चाहिए था, आयोग ने दिया था सी। तो फिर ये गलत हो गया। इस पर अगर किसी को लगाना है तो ऑब्जेक्शन लगा सकता है। वहीं आपका एक और क्वेश्चन था, ये अगर सही तरीके से इसको समझा जाए तो डिस्ट्रिक्ट बेस पे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो गए एग्जामिनेशन में। चैती मेला जो है काशीपुर में लगता है, ये ठीक है। झंडा मेला जो है देहरादून में लगता है, ये भी ठीक है। वहीं मायावती आश्रम को काफ़ी लोगों ने सोचा कि चंपावत डिस्ट्रिक्ट में ही तो है उसकी लोकेशन, तो ठीक है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो लोहाघाट में है। तो अगर किसी का गलत है तो वो लगा सकता है। बाकी ओवरऑल अगर इसको देखा जाए तो ये जो आयोग ने इसका आंसर दिया है 3 और 4 ये ठीक है बिल्कुल। अगर हम डिस्ट्रिक्ट वाइज देखेंगे तो हाँ आप तब इस पर ऑब्जेक्शन उठा सकते हैं कि यार ये चंपावत में है, तो इस वजह से आयोग ने क्यों नहीं माना इसको 3 और 4 करके, 2, 3 और 4 करके ऑप्शन होना चाहिए था। लेकिन भाई अगर आप इसको लोकेशन वाइज देखें, डिस्ट्रिक्ट वाइज ना देखें, तो देहरादून एक डिस्ट्रिक्ट ना होते हुए एक सिटी भी तो है, और सिटी में ही तो आपका झंडा मेला लगता है, तो उस हिसाब से तो ये ठीक है। ऐसे काशीपुर आपकी सिटी है, चैती मेला लगता है, ठीक है। चंपावत आपका डिस्ट्रिक्ट है, सिटी तो नहीं है ना। सिटी तो मायावती आश्रम आपका लोहाघाट सिटी में है, उसके नियर बाय जहाँ पे भी है, तो उस हिसाब से गलत हो सकता है। तो ये वो टाइम है कि जब हमारे माइंड में कौन सा आंसर क्लिक हो रहा है, कौन सी चीज़ें आ रही हैं हमें एग्ज़ाम को हैंडल करते वक्त, उस बेस पे 2, 3, 3, 4 बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है कि तो किसी ने क्या लगाया हो। काफ़ी लोग इस पर ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, अगर किसी को लगाना है तो वो लगा सकता है। वैसे तो डिलीट होने के बहुत ही मिनिमम चांसेस हैं। ये उनका था कि चंपावत है, चंपावत में मेंशन किया गया है कि आपका मायावती आश्रम है, ये इस तरीके से लिखा हुआ है।
अगर आयोग के व्यू से जाएंगे तो बिल्कुल उसने लोकेशन के सामने दिया है कि भाई झंडा मेला देहरादून में लगता है। देहरादून जिला होने के साथ साथ एक सिटी भी है। मायावती आश्रम चंपावत में है, लेकिन सिटी पे जाओ तो वो लोहा घाट के पास है, थोड़ा और ज़्यादा डीप लोकेशन के बेस पे ना। तो ठीक है, अगर किसी का रॉन्ग है तो वो लगा सकता है। और एक क्वेश्चन आपका ये है MSME वाला। तो इसमें क्वेश्चन में ये था कि 5 जो कैटेगरीज़ हैं MSME की उत्तराखंड में वो दी गई थी, लेकिन हैं कितनी, 4 कैटेगरीज़ हैं। और दूसरा था कि उसमें बोला गया था कि जो है 15 ईयर्स टिल 31 मार्च 2030, यही था ना। लेकिन जो हमारे प्रूफ हैं उस हिसाब से देखेंगे तो ये आपकी 10 ईयर्स है, वहाँ पे लिया था 15 ईयर्स, और 31 मार्च नहीं है, 2025 है जो वहाँ पे 2030 लिखा था। तो ऑप्शन आयोग ने दिया है आपका सेकंड वाला। तो सेकंड ऑप्शन में तो फिर ये गलत हो जाएगा, 15 ईयर्स 2030 दिया है वहाँ, और यहाँ 10 ईयर्स 31 मार्च 2025 है। तो अगर किसी को लगाना है तो काफ़ी, जिसने भी ये PDF बना के दी थी ऐसे, ये तो बहुत बड़ी PDF है, इसमें कुछ अच्छे से मेंशन भी नहीं है। एक आध PDF और है जो ग्रुप में पड़ी है। ये जो कैटेगरीज़ हैं ये तो इसमें मेंशन है, 4 ही कैटेगरीज़ हैं। तो जो शॉर्ट में PDF बना रखी हैं MSME वाला, तो अगर किसी का गलत है तो I'm नॉट सेइंग कि लगाओ और ये रॉन्ग दिया गया है, अपनी तरफ से मैं कुछ नहीं कह रही हूँ इस पर। लेकिन अगर किसी का गलत है, जिसका गलत होता है वो वैसे भी ढूंढ रहा होता है, तो इफ़ उसका रॉन्ग है तो वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकता है। ऐसे उन्होंने शॉर्ट PDFs बना रखी हैं, आप जाइए और अपना डाउनलोड करके लगा दीजिए। वैसे भी तो 6 जनवरी तक लगना है, कल तक लगेगा। तो जिसका रॉन्ग है भाई अपने नंबर के लिए तो फ़ाइट करो, किसी दूसरे की क्यों सुननी हो रही है। कोई कह रहा है नहीं लगा, मे बी हो सके चेंज हो जाए, मे बी ना हो, चांसेस तो बहुत कम है, लेकिन जाता क्या है चांस लेते हुए भी जब ऑलरेडी बनी बनाई PDF है। 1-2 क्वेश्चन और हैं, जैसे कि वो मानवीकरण दिया गया था, मानवीकरण अलंकार है, तो उस पर भी मैंने बहुत सारी PDFs देखी और प्रूफ्स देखे हैं बच्चों के, तो वो उसको रूपक कह रहे हैं। तो आयोग ने तो मानवीकरण माना है। तो अगर आपको लगता है कि रूपक है, आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी जितनी सारे प्रूफ्स हैं, बुक्स हैं, तो आपको लगाना चाहिए। और इसकी PDFs भी मैंने देखी हैं, ऑलरेडी बनी बनाई है। मैं सिर्फ PDF का इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि अगर आपने नहीं बनाया, अभी तक नहीं लगाया, आपका रॉन्ग हो गया है और आपको अभी सडन वीडियो के माध्यम से पता चल रहा है कि हमें लगाना था, तो आप जाके सीधे ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को और वहाँ से डाउनलोड करके लगा दीजिए, टाइम है अभी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनका कंबाइंड फॉर्म में इसलिए ज़्यादा बता रही हूँ कि इतने सारे लोगों के मन में आए हैं, क्या पता आपका क्वेश्चन इस कैटेगरी में फिट हो जाए कि हाँ भाई मेरा भी ये गलत हुआ था, मुझे लगाना चाहिए। आयोग इतने सारों को ठीक नहीं करेगा, हद से ज़्यादा 1-2 को बदलेगा, 2-3 को बदल सकता है वो, लेकिन वो 2-3 कौन से होंगे ये हम अपने हिसाब से अभी नहीं उसको कर सकते हैं। तो अगर आपका रॉन्ग हुआ है तो आप अपना क्यों रिस्क ले रहे हैं, तो लगाइए, वैसे भी फीस नहीं है इसमें। और एक क्वेश्चन और है जो ये था Ctrl+Delete करके, इसके भी मैंने PDFs काफ़ी देखे थे, ग्रुप में डाल रखे थे, बच्चों ने बना के जो हमारा चैट ग्रुप है उसमें डाल रखे हैं। तो अगर किसी का वो कंप्यूटर का जो क्वेश्चन था Alt+Delete समथिंग परमानेंटली डिलीट करके, तो उस पर भी अगर आपको लगाना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं चैनल को, और उसमें ही आपकी PDFs पड़ी हुई हैं सारी, और वहाँ से आप डाउनलोड करके लगा लीजिए। तो अगर हम देखें कंबाइंडली 5 से 6 तो मैंने ही प्रूफ के साथ इसमें दिखा दिए हैं कि ये हैं, जिसने भी ये बनाई है PDFs उसके लिए थैंक यू। और जो मैंने मेंशन नहीं किए हैं, जिनको जोड़ा नहीं है, उनके भी PDFs पड़े हुए हैं डायरेक्टली वहाँ पे, और डायरेक्टली वहाँ पे आप वहाँ पे ज्वाइन करके कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो बता सकते हैं, और कुछ और कहना है तो कमेंट में मेंशन कर सकते हैं अगर मैंने कोई चीज़ छोड़ी है, कुछ चीज़ आपको लग रही है। नहीं तो आप टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पे जो चैट सेक्शन है उसमें नॉर्मल कन्वर्सेशन कर सकते हैं, आपस में बात कर सकते हैं। और वीडियो का ये पता नहीं होता ना कि कौन देखेगा, क्या पता कोई नया हो जो बिल्कुल ही जिसने अभी तक लगाया ही ना हो, उसको देख के ध्यान में आए, तो किसी की भी हेल्प हो सकती है, इसलिए है ये।